स्टूडेंट, वेलकम टू फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा संस्कृत सब्जेक्ट का आपको चैप्टर नंबर 2 स्वर्ण काव्य पढ़ा रही थी। उसमें आपने एक कहानी पढ़ी थी स्वर्ण काव्य की, तो उसमें आगे क्या होता है वो हम जानेंगे। इति उक्त्वा काकः कक्षा अंतरात् त्रिस्तः मंजूषा निस्सार्यं ताम प्रति एवदत। इति उक्ता कौन सा क्या बोला था उसने? इस प्रकार कहकर क्या कहा था कि तुम्हारी माता घर पर अकेली है, तुम अब शीघ्र अपने घर जाओ। तो यह कहकर काकः कोवा कक्षा अभ्यंतरात यानी एक कमरे के अंदर से त्रिस्त्रह 3 मंजूषा यानी पेटियाँ या मंजूषा यानी पेटियाँ निस्सार्य निकाल कर ताम प्रति एवदत। निस्सार्य ताम यानी उसको, प्रति एवदत यानी कहता है बालिके, हे बालिका, यथे इच्छम जैसा इच्छा हो ग्रहण करो मंजूषाम एक मंजूषा। तुम अपनी इच्छा के अनुसार एक पेटी ले लो यानी एक मंजूषा ले लो या संदूक ले लो। लघुतमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिकयाः कथितम। लघुतमाम यानी सबसे छोटी, मंजूषा यानी संदूक, प्रगृह्य यानी लेकर, बालिकया बालिका, कथितम यानी कहती है, इतियत यानी इतना, एव यानी ही, मदीयम यानी मेरे, तंडुलानाम यानी चावलों का, मूल्यम यानी मूल्य था, मेरे चावलों का इतना ही मूल्य था। गृहम आगत्य घर आकर, तया यानी उसके द्वारा, मंजूषा यानी संदूक को, समुद्र घटिता यानी खोली गई। समुद्र घटिता का मतलब होता है खोली गई। खोलने पर तस्या यानी उसमें, महाहारिणी हरिकाणाम विलोक्य बहुमूल्य, महारहाणी यानी बहुमूल्य, हरिकाणाम यानी हीरे, विलोक्य यानी देखकर, सा यानी वह, प्रहर्षिता प्रसन्न होकर, तद दिनात धनिका च संजाता। तद यानी उसी, दिन यानी दिन से, दिनात यानी दिन से, धनिका यानी धनवान, च यानी और, संजाता यानी हो जाती है, और वह उसी दिन से क्या हो जाती है? धनवान हो जाती है। दोबारा इसका अर्थ देखना कि इति उक्ता ऐसा कहकर काकः कोवा कक्षा अंतरम त्रिस्तः कमरे के अंदर से 3 संदूक, निसार्य ताम प्रति एवदत निकाल कर उसके को कहता है। किसको कहता है? उस बालिका को, हे बालिके, हे बालिका, यथा इच्छम जैसी इच्छा हो, ग्रहणात मंजूषाम एक संदूक को ग्रहण कर लो, अपनी इच्छा के अनुसार एक संदूक को ग्रहण कर लो। लघुतमाम मंजूषा प्रगृह्य सबसे छोटी मंजूषा यानी संदूक को ग्रहण करके, बालिका कथितम वह बालिका बोली, इतियत एव मदीयम तंडुलान मूल्यम, मेरे चावलों का इतना ही मूल्य था, इसलिए मैं ये ही सबसे छोटी वाली ही लूँगी। गृहम आगत्य घर आकर, तया यानी उसने संदूक को खोला, तया महाहाणी हरिकाणाम विलोक्य उसमें बहुमूल्य हीरे को देखकर, सा प्रहर्षिताम वह बहुत खुश होती है, तद दिनात उसी दिन से वह धनवान हो जाती है। तो आगे क्या होता है तो देखो, फिर नेक्स्ट है तस्मीन एव ग्रामे उसी ही गांव में एकाएक अपरा यानी दूसरी, लुब्धा यानी लोभी, वृद्धा न्यवसत वृद्ध औरत रहती थी। उसी ही गांव में एक दूसरी लोभी या लालची वृद्ध औरत रहती थी। तयाः अपि एकाः पुत्री आसीत्, तया यानी उसके, अपि यानी भी, एका यानी एक, पुत्री आसीत् एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्या स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती,
ईर्ष्या यानी ईर्ष्या के कारण सा यानी वह तस्य उस स्वर्ण काकस से सोने के कोए का रहस्यम ज्ञात होती, रहस्य जान लेती है कि वह ईर्ष्या के कारण क्या करती है, उस सोने के कोए का रहस्य जान लेती है। सूर्या तपे सूर्या तपे तंडुलान निपक्षे तयाः स्व सुतां रक्षार्थम नियुक्ताः। सूर्य तापे सूर्य के ताप में या सूर्य के प्रकाश में चावलों को रखकर वह अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर देती है। तथे एवं स्वर्ण पक्ष है काके है तंडुलान बक्षयन तथे वैसे ही सोने के पंखों वाला कौवा चावलों को खाता है। ताम तत्र एव आकार्यत और उसको भी वहीं पर बुलाता है। प्रातः तत्र गत्वा प्रातः ही यानी सुबह वहाँ जाकर सा काकम वह कोए को निर्भष्यति प्रोवाच यानी उसको गलत वाक्य बोलती है। और क्या बोलती है उसको, अधम काक है और उस कोए को और उस कोए को की निंदा करती हुई क्या बोलती है, भो नीच काक है, अरे नीच कोवे, अहम आगत है मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छत मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रुवत कोवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतार रहा हूँ, यानी मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ लगा रहा हूँ। तत्कथितम बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा कि सोने की सीढ़ियों से आओगी, चांदी के से की या फिर तांबे की सीढ़ियों से आओगी। गर्वितया यानी घमंडी बालिका प्रोवक्त बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि मैं सोने की सीढ़ियों से ही आऊँगी। परमं परंतु स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम प्रायच्छत परमं परंतु स्वर्ण काके सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ियाँ ही दी। स्वर्ण काकः ताम भोजनम अपि ताम्र भोजने एव अकार्यत और सोने के कोए ने उसको भोजन भी तांबे की थाली में ही दिया। दोबारा इसका अर्थ देखना, तस्मिन् ग्रामे एकः अपरा वृद्धाः न्यवसत उसी ही गांव में एक दूसरी लोभी बूढ़ी वृद्धा रहती थी। तस्याः अपि एकः पुत्री आसीत् उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यायाः सा तस्याः स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती वह ईर्ष्या से उस सोने के कोवे का रहस्य जान लेती है। ताम सूर्य तापे तंडुलान निपक्ष्य तया अपि स्वसुतां रक्षार्थं नियुक्ताः सूर्य के ताप में को चावलों को दानों को रखकर वह अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त करती है या बिठा देती है। तथैव स्वर्ण पक्ष का कह तंडुलान बक्ष्य वैसे ही सोने के पंखों वाला कौवा उन चावलों को खाता है। ताम अपि तत्र एव अकारित और उसको भी वहीं पर बुलाता है। प्रातः तत्र गत्या सा काकम निर्भष्यन्ति प्रोवाच सुबह ही वह आकर उस कोए की निंदा करती हुई प्रावोचत निंदा करती हुई कहती है, भो नीच काक है, अरे नीच काक, अहम आगत है मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छत मेरे चावलों का मूल्य दो। काक है अब्रुत कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि मैं तो तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतार रहा हूँ। तत्कथितम बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा कि सोने की चांदी की या तांबे की सीढ़ियों से आओगी। गर्वितया घमंडी बालिका बोली, स्वर्णमयम सोपानेन अहम सोने की सीढ़ियों से ही मैं आऊँगी। परमं परंतु स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम प्रायच्छत लेकिन परंतु सोने के कौवे ने उसको लिए तांबे की सीढ़ियाँ ही दी। स्वर्ण काकः ताम भोजनम ताम्र भाजने
भाजने एवं अकार्यत, और उस कोए ने उसको भोजन भी तांबे के ही थाली में दिया। फिर नेक्स्ट है इसमें प्रतिनिवर्ते काले स्वर्ण काके है कक्षांतरम त्रिस्तः मंजूषा तत्पुरम समुक्षिप्ता। वैसे ही सभी कार्यों से निवृत्त होने के बाद में सोने के कोए ने कमरे के अंदर से 3 संदूक उसके सामने रखे। लोभवशा सा बृहत तमा मंजूषा गृहीतवती। लोभ के कारण उसने सबसे बड़ी मंजूषा गृहीतवती यानी ग्रहण किया ली। ग्रहम आगत्य सा हर्षिता तर्षितां यावत् मंजूषाम् उद्घाटयति तावत् तस्या भीषणं कृष्णसर्पैः विलोक्यत। घर आकर उसने हम प्रसन्नता के साथ जैसे ही संदूक को उद्घाटयति खोला, तावत तस्याः भीषण सर्पः, वैसे ही उसमें भयंकर काले सर्प देखती है। लुब्धयाः बालिकयाः लोभस्य फलं प्राप्तम। लोभी बालिका ने अपने लोभ का फल प्राप्त कर लिया। अनंतरम सा लोभम परित्यज, इसके बाद उसने लोभ करना छोड़ दिया। तो इसका अर्थ दोबारा होगा कि अपने प्रति निवृत्त काले, सभी कार्यों से निवृत्त होने के बाद सोने के कोए ने कमरे के अंदर से 3 संदूक उसके सामने रखे। लोभ के कारण वह सबसे बड़ी संदूक को लेती है। घर आकर वह प्रसन्नता के साथ जब उस संदूक को खोलती है तो तब उसमें भयंकर सर्प देखती है। और लोभी कन्या ने लोभ का फल प्राप्त कर लिया। इसके बाद में उसने लोभ करना छोड़ दिया। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन आंसर और हिंदी अनुवाद जो मैं आपको भेजूंगी वो आपको करना है।